हेलो दोस्तों, आजकल दोस्तों अर्थिंग नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। अगर आप घर में भी अगर नई वायरिंग करवा रहे हैं तो अर्थिंग तो आप करवाते ही करवाते हैं। और अगर इंडस्ट्री में बात करें तो दोस्तों इंडस्ट्री में बगैर अर्थिंग के काम भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मशीन या फिर कोई भी मोटर हो वहाँ पर लीकेज करंट होता रहता है, तो इसलिए अर्थिंग होना ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप घर पर अगर अर्थिंग करवा रहे हैं या फिर किसी भी इंडस्ट्री में आपसे कोई पूछ रहा है कि एक तरफ आपके पास केमिकल अर्थिंग है, एक तरफ आपके पास नॉर्मल अर्थिंग है, यानी कि चारकोल और नमक वाला। अब अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपको खुद करवाना हो अर्थिंग, तो आप इन दोनों में से कौन सा एक अर्थिंग को चुनेंगे, कौन सा अर्थिंग परफॉर्मेंस देगा, कौन सा अर्थिंग की लाइफ ज़्यादा होती है। आपको दोनों में अगर बोला जाए कि आप किसी एक को चूज़ करिए तो आप कौन सा चूज़ करेंगे, या आप कैसे पता करेंगे कि केमिकल अर्थिंग बढ़िया होता है या फिर चारकोल अर्थिंग बढ़िया होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं, और मुझे उम्मीद है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि केमिकल अर्थिंग और चारकोल अर्थिंग दोनों में बेस्ट कौन सा है, नंबर वन कौन सा है, किसकी लाइफ अच्छी होती है, किसका रेजिस्टेंस बहुत कम होने वाला है और किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, किसका मेंटेनेंस कम होता है। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और डीपली समझेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले नॉर्मल अर्थिंग की बात करेंगे, जिसमें चारकोल और नमक का यूज होता है। अब दोस्तों अगर आप नॉर्मल अर्थिंग करवा रहे हैं तो क्या होता है कि अगर जहाँ पर नमी की कोई दिक्कत नहीं है तो वहाँ पर अगर आप नॉर्मल अर्थिंग करवा रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये आता है कि इसकी लाइफ कम होता है। इसका लाइफ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल का होता है, या फिर बहुत अच्छा अगर अर्थिंग हुआ है तो 20 सालों का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। और इसमें दोस्तों समय समय पर मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। मेंटेनेंस का मतलब कि इसमें आपको पानी डालना पड़ेगा। अगर आप पानी नहीं डालेंगे अर्थिंग ड्राई हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो हमारा लीकेज करंट होगा, जो हमारी कंपनी में जो भी हमारी इक्विपमेंट के जो लीकेज करंट होंगे या फिर हमारे घर में जो भी लीकेज करंट होंगे वो प्रॉपर ग्राउंड नहीं होंगे या फिर अर्थ नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, यानी कि समय समय पर पानी डालना पड़ेगा। जब तक उसमें नमी कंटिन्यू रहेगा, नमी पर्याप्त रहेगा, तो आपका जो अर्थिंग है वो अच्छे से वर्क करता रहेगा। अगर नमी सूख गया है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों वहाँ पर आपको नॉर्मल अर्थिंग थोड़ा सा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाने से प्रॉब्लम आने लगते हैं। प्रॉब्लम दोस्तों ये आता है कि अगर आप अपने घर में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप वर्क कर रहे हैं या फिर आप घर में अगर अर्थिंग अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप किसी भी उपकरण को मान लीजिए वो लीकेज करंट हो रहा है, तो अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको करंट मार देगा, झटका मार देगा। और अर्थिंग जितना ही अच्छा होता है, जितना उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उतना ही अर्थिंग अच्छा होता है, क्योंकि जितना करंट ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड होगा, जितना अर्थ होगा, उतना ही बेस्ट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं केमिकल अर्थिंग की। दोस्तों केमिकल अर्थिंग एक बहुत ही अच्छा अर्थिंग माना जाता है। इंडस्ट्री में अगर बात करें या फिर अगर आप घर में करवा रहे हैं तो केमिकल अर्थिंग से बढ़िया कोई भी अर्थिंग नहीं होता है। यहाँ तक कि नॉर्मल अर्थिंग भी नहीं होता है, क्योंकि केमिकल अर्थिंग बहुत ही अच्छा होता है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अगर कहीं पर रेगिस्तान है या फिर कहीं भी पानी की समस्या है, उसके ज़मीन में पानी मौसम की कमी है, तो वहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये अर्थिंग बहुत अच्छा देगा। और जहाँ पर नमी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमी पर्याप्त रहता है, तो वहाँ के लिए भी एक अलग से केमिकल अर्थिंग बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। अब दोस्तों दोनों होते क्या हैं इस वीडियो में डिटेल में। दोस्तों केमिकल अर्थिंग भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि कंपाउंड पाउडर। दोस्तों इसके कंपाउंड पाउडर बनते हैं क्योंकि ये कई सारे कंपाउंड को केमिकल के रिएक्शन से ये बनता है। ये एक पाउडर के फॉर्म में होता है। दोस्तों पहला जो अर्थिंग होता है केमिकल, वो होता है ब्लैक अर्थिंग, यानी कि ये कार्बन से बना होता है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों होता है ब्राउन अर्थिंग, जिसे बेंटोनाइट अर्थिंग बोलते हैं। ये दोस्तों वहाँ पर यूज करते हैं बेंटोनाइट अर्थिंग जहाँ पर नमी बहुत कम होता है, जैसे आपके रेगिस्तान हो गए। यहाँ पर अगर आप दोस्तों अर्थिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप केमिकल अर्थिंग करवा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों बेंटोनाइट अर्थिंग एक कंपाउंड होता है, एक पाउडर होता है। इसको अगर आप करवा रहे हैं तो नमी भी नहीं रहेगा, तब भी अर्थिंग बहुत ही अच्छा रहेगा। अर्थिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा, और रेजिस्टेंस जितना ही कम रहेगा उतना ही जो लीकेज करंट होगा वो ग्राउंड हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है ब्लैक अर्थिंग, यानी कि मतलब
कार्बन का अर्थिंग, ये कार्बन कंपाउंड होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जहाँ पर नमी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे नमी ज़मीन में बना रहता है, वहाँ पर दोस्तों ब्राउन कार्बन अर्थिंग करते हैं। ये कार्बन एक पाउडर होता है, कंपाउंड होता है। यहाँ पर दोस्तों केमिकल अर्थिंग करते हैं, जिससे इस अर्थिंग का, केमिकल अर्थिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और जितना ही रेजिस्टेंस कम रहेगा उतना ही हमारा लीकेज करंट जो होगा वो पर्याप्त फ्लो होगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि नंबर 1 अर्थिंग किसको बोलते हैं, केमिकल अर्थिंग को या फिर नॉर्मल अर्थिंग को। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है तो आप, या फिर आपको खुद करवाना हो अपने घर में, तो आप दोस्तों केमिकल अर्थिंग का करवाइए, नॉर्मल अर्थिंग मत करवाइए। केमिकल अर्थिंग थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी लाइफ दोस्तों 40 से 50 साल की होती है, और बहुत ही अच्छा अर्थिंग होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिसाइड करने में, आपको ये क्वेश्चन का आंसर देने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप एक ही लाइन में बता सकते हैं कि कौन सा अर्थिंग बेस्ट होता है। दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।